हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई उसके खिलाफ बहुत ही बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। क्यों और कैसे? क्या ऐसा नया सर्कुलर आया है या कुछ आया है जिसकी वजह से लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ। आगे बढ़ने से पहले और ये मुद्दा समझने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज है जो कि मैं अभी रिवील करना चाहती हूँ, विच इज़ कल मैं आप सबके साथ लेकर आ रही हूँ पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स। 24 जून यानी कल, ठीक है, शाम को 6 बजे लाइव में आऊँगी, जहाँ पर जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के पिछले 6 महीने में, जो कि आपके हर एक सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आपके ट्रस्ट मी, जितना आपने अभी तक तैयार किया है उसके डबल मार्क्स जो हैं आप लेकर आ सकते हो इस एक वीडियो से। इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो है आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी। तो मेरे साथ कल शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये क्या मुद्दा है? तो कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्कुलर के साथ आया। क्या था वो सर्कुलर? सर्कुलर में था विलफॉल डिफॉल्टर्स के बारे में। सर्कुलर था विलफॉल डिफॉल्टर्स को लेकर। विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं? विलफुल शब्द का मतलब पता है? जो खुद की मर्जी से डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, खुद की मर्जी से। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 लोगों को, पर्सन ए और पर्सन बी को 100 रुपए देती हूँ, ठीक है, इसको भी मैंने 100 रुपए दिए, इसको भी मैंने 100 रुपए दिए। पर्सन ए जो है उसको सच में कोई ऐसी समस्या आ गई है, या तो उसके घर में कोई किसी को कोई बीमारी है, या वो सच में उसके पास समस्या है कि वो मेरे 100 रुपए अभी वापस नहीं दे पा रहा है। पर्सन बी जो है उसके पास कोई समस्या नहीं है, वो 500 रुपए कहीं पर उड़ा रहा है, बट वो जानबूझ के मेरे 100 रुपए वापस नहीं कर रहा है। ऐसे इंसानों को कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, जो बैंक से लोन ले लेते हैं और जानबूझ के बैंकों का पैसा वापस नहीं करते। आई एम श्योर एग्जाम्पल मुझे देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। या तो अपना पैसा वो कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं, या प्रॉफिट के चक्कर में वापस पैसा जो है नहीं देते हैं। उन्हीं के खिलाफ जो है आरबीआई ने हमेशा से स्ट्रिक्ट कानून रखे हैं, बट इस बार कुछ ऐसा आरबीआई ले आया जिसको बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो अपोज किया जा रहा है। वो क्या है? वो है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये बोला है कि बैंक जो है अब कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लेंगे विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का ये मतलब है कि अगर 100 रुपए हैं, मान लो 100 रुपए किसी ने दिए हैं, अच्छा यहाँ पर 100 के आगे लाख करोड़ अपने आप लगा लेना, क्योंकि मैं हमेशा एक छोटी रकम से पढ़ाती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 100 रुपए जो है विजय माल्या को दिए गए थे और उसने वापस नहीं किए, और वो आके अगर ये कहता है कि इस 100 की जगह ना तुम 40 रुपए ले लो, तो आरबीआई ने ये रूल निकाला है कि अगर कोई 40% 50% भी वापस दे रहा है तो उसको जो है सेटल कर दो, चीजों को कॉम्प्रोमाइज सेटल कर दो, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लो। और जो भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चलनी थी, वो सारी चीजें, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर्स या फिर फ्रॉड विदाउट प्रेजुडिस टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अंडरवे अगेंस्ट सच डेटर, तो इसी को कहा गया है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। और इसी के चलते आरबीआई का जो है यहाँ पर एक अपोज किया जा रहा है कि ऐसे ये तो बहुत ही गलत है, ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और गलत मैसेज सेंड करेगा उन ऑनेस्ट कस्टमर्स को भी, जो सच में जिन्होंने लोन लिया है और जो सच में, स्पेशली अगर कोविड की बात करूं, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया था, पर उनका बिजनेस सच में नहीं चला, इसीलिए वो लोन का पैसा वापस नहीं दे पाए, पर उनके पास एटलीस्ट ऑनेस्टी थी, ठीक है। सो ये ऑनेस्ट कस्टमर्स जो हैं, या फिर जो अपना टाइम पे पैसा वापस दे रहे हैं, उन तक एक बहुत ही गलत नेगेटिव मैसेज पहुंचाएगा। वो भी तो ये सोचेंगे ना कि वैसे भी आरबीआई या बैंक तो जो है सेटलमेंट कर लेते हैं, तो ठीक है, हम भी नहीं देते हैं, ये मैसेज भी तो जा सकता है ना। सो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके चलते जो है आरबीआई का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। ओके, उसके साथ साथ एक और प्रावधान किया गया है। आरबीआई ने बैंकों को 1 साल का यहाँ पर कूलिंग पीरियड दिया है। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है कि अगर, जो मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पर जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, मैंने आपको बोला था कि 100 रुपए में से विजय माल्या ने 40 रुपए दे दिए, ठीक है, और ये 40 रुपए मान लो आज की तारीख में दिए हैं, ठीक है, यानी 2023 में दिए हैं, जून 2023 में दिए हैं, ठीक है। तो अगली साल 2024 जून में विजय माल्या
फिर से एलिजिबल हो जाएगा नए लोन्स लेने के लिए। यानी 1 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, ये भी आरबीआई ने बैंकों को डायरेक्ट किया है कि अगर किसी ने डिफॉल्ट कर भी दिया और कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट जिस दिन उसने किया है, उसके 1 साल को हम उसको कूलिंग ऑफ पीरियड देते हैं, और उसके बाद जो है वो वापस से नए लोन ले सकता है। अगेन ये अपने आप में फिर से कंट्रोवर्शियल बना कि आप ऐसे लोगों को फिर से लोन लेने के लिए अलाउ कर रहे हो। वैसे तो हमारे यहाँ पर सिबिल स्कोर होते हैं, वो है, ये है, वो है। आम आदमियों को जो है अगर स्कोर में वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं तो उनको लोन नहीं लेने दिया जाता है। बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, पर ये क्या है, इसी की वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ओके, सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया व्हाई द ह्यू एंड क्राई अराउंड द आरबीआई सर्कुलर, क्योंकि डेलिबरेटली जो लोग नहीं रीपे कर रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता है कि उनको जो है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने का। ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक साइड है। 2019 में आरबीआई ने एक सर्कुलर के साथ अगेन वो आया था कि किस तरीके से हम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ सकते हैं इन विलफुल डिफॉल्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए। और कहीं ना कहीं अभी ये 2023 वाला जो मूव है, ये कहीं ना कहीं एक यू टर्न की तरह दिख रहा है, या फिर दिख रहा है कि जो अपना खुद का ही फैसला आरबीआई ने लिया था उसी को जो है चेंज कर रहा है आरबीआई। ठीक है, यहाँ पर 2 बॉडीज है, AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। इन दोनों बॉडीज ने भी आरबीआई के इस मूव को जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इसका विरोध किया है और बोला है कि इससे बैंक की जो इंटेग्रिटी है उसको जो है हानि पहुंचेगी, और अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस के जो प्रिंसिपल पर बैंक चलते हैं उसको भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी। और ये ऑनेस्ट कस्टमर, ऑनेस्ट बोरोवर्स को भी एक नेगेटिव मैसेज जो है पहुंचाएगा। तो आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ आ गया होगा। इस पर जो भी हो सकता है आरबीआई नेक्स्ट कुछ महीने में या कुछ दिनों में कुछ स्टेप्स और बदल दे, या कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस और सर्कुलर्स के साथ आ जाए। जो भी होता है मैं आपके साथ यहाँ पर कवर करवाऊंगी, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहती हूँ कि इंडिया के जो 50 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जिनके पास आप यहाँ पर देख सकते हैं 92570 करोड़ जो है यहाँ पर कंट्री टू द कंट्रीज बैंक एज ऑन, ये 2022 का आंकड़ा है, मार्च 2022 का, कि 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के पास जो है ये इतने पैसे का जो है यहाँ पर डिफॉल्ट है। और यहाँ पर कुछ नाम भी बताए गए हैं जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं, जो विलफुल डिफॉल्टर्स है। एक तो है गीतांजलि जेम्स। गीतांजलि जेम्स को कौन प्रमोट करता है अगर आपको याद हो? मेहुल चौकसी। उसके बाद कुछ और नाम बताए गए हैं, एरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारे कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने टॉप किया है, और यहाँ पर वैल्यू भी बताई गई है 7,000 के आसपास, 7,000 करोड़ के आसपास। एरा इंफ्रास्ट्रक्चर 5,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, सो ये कुछ जो है अगेन कुछ आंकड़े हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर भी एबीजी शिपयार्ड, फ्रॉस्ट इंटरनेशनल, विंसम डायमंड्स ज्वेलरी, ये सारी जो है यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो आई होप ये मुद्दा आपको समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आपको मुझसे जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप दोनों ही जगह मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है 3600 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप कृपया करके ये सही वाला ग्रुप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी मुझे आप बता सकते हैं। अगेन ये हमें भूलना नहीं है, कल शाम को 6 बजे मैं आ रही हूँ 6 महीने के करंट अफेयर्स लेकर, जो कि आपका साल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो करवाएगा आपका एग्जाम में सिलेक्शन। Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Bye-bye.